नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं चित्रा सिंह और इस बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली की खबर से करेंगे, जहां दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने हिंदी खबर से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लगातार काम कर रहे हैं जिससे दिल्ली का प्रदूषण कम हो। साथ ही ये भी कहा गया कि कंस्ट्रक्शन एरिया को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। चलिए बात कर लेंगे दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी। गोपाल जी, आप लगातार निरीक्षण पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ चीजें हैं? नहीं, अभी पूरे दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन को बैन किया गया है और उसके लिए टीमें लगाई गई हैं निगरानी के लिए। मैं भी जगह जगह जा रहा हूं कि वो जो COQM का आदेश है वो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। पॉल्यूशन को लेकर क्या कुछ सख्त कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि बहुत पुअर कंडीशन में है? अभी तो बैन लगा दिया गया है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे। पानी का छिड़काव हो रहा है तो चारों तरफ गतिविधियां चल रही हैं। पराली को लेकर भी बहुत धुआं हो रहा है। नहीं, पराली को लेकर के भी जो जिस तरह की स्थितियां हैं उसका इम्पैक्ट यहाँ दिख रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी लोग इसमें सहयोग करें। क्या लग रहा है, LG फाइल अब साइन करेंगे रेड लाइट डाउन वाली? और मैंने दोबारा भेजी है, मुझे उम्मीद है कि सकारात्मक निर्णय लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से। इनका साफ तौर पर कहना है हमने फिर से फाइल LG के पास भेजी और हमें उम्मीद है कि सकारात्मक चीजें निकल के आएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। हिंदी खबर से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि गुजरात में जिस तरीके से मोरबी पुल गिरा है, इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी से आम आदमी पार्टी के 5 सवाल भी पूछे हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में मोरबी केबल पुल के टूटने से सैकड़ों लोगों की मौत होना अपने आप में काफी कुछ दर्शाता है। क्या इसका असर विधानसभा चुनाव पे देखने को मिलेगा या नहीं, बात कर लेना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी से सीनियर लीडर अतिशी हमारे साथ है। अतिशी जी, जिस तरीके की घटना गुजरात में देखने को मिली है, पूरे देश को झकझोर के रख दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत सारे सवाल हैं जो मोरबी के पुल टूटने से उठते हैं। भ्रष्टाचार से जुड़े हुए सवाल हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ऐसी कंपनी को ठेका कैसे मिला जो CFL बल्ब और घड़ियां बनाती है? ऐसी कंपनी को ठेका कैसे मिल गया जिसको सिविल इंजीनियरिंग का कोई अनुभव नहीं है? और ना सिर्फ इतना, बिना टेंडर प्रक्रिया के ठेका कैसे मिला? तीसरी बात कि जब ये पुनर्निर्माण 8 महीने में होना था तो 5 महीने में पुल क्यों खुल गया? जब FIR होती है तो कंपनी के मालिक का नाम ही उसमें नहीं आता। सिक्योरिटी गार्ड का नाम आता है, टिकट काटने वाले का नाम आता है, लेकिन कंपनी के मालिक का नाम नहीं आता। ये कैसे हो रहा है कि जो कंपनी भारतीय जनता पार्टी को चंदा देती है उसको टेंडर मिल जाता है? तो भारतीय जनता पार्टी बताए तो सही कि जिस कंपनी को मोरबी के पुल बनाने का टेंडर मिला उसने आज तक भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा दिया है? अब ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है और ऐसे में जांच करने के लिए एक टीम का गठन भी किया जा रहा है। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, इसके पीछे क्या मुख्य वजह हो सकती है, क्योंकि सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल साफ है, ये भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की वजह से बिना टेंडर के कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, एक ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जिसका कोई अनुभव नहीं है। आज उसकी कंपनी के मालिक को बचाने के लिए पूरी कवायद चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने भ्रष्टाचार के सवालों का जवाब तो देना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी से सीनियर लीडर अतिशी। तो इनका साफ तौर पर कहना है गुजरात में जो घटना घटी है उससे गुजरात की पूरी जनता बीजेपी से जवाब मांग रही है और साथ ही आम आदमी पार्टी भी 5 ऐसे सवाल बीजेपी से पूछना चाह रही कि आखिर इस तरीके की घटना के लिए जिम्मेदार कौन है और आखिर कब पूरी तरीके से टीम का गठन करके जांच होगी और जो सैकड़ों लोगों की मौत हुई है उन्हें इंसाफ मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने हिंदी खबर से कई मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने दिखाई दे रही है। बात कर लेना चाहेंगे बीजेपी से सांसद रमेश बिधूड़ी जी हमारे साथ है। रमेश जी, दिल्ली सरकार का कहना है कि उपराज्यपाल ने योगशाला को बंद किया है, लेकिन हम योगशाला बंद नहीं होने देंगे। 17,000 लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। देखो, केजरीवाल साहब के पास ये बातें करने के अलावा नौटंकी कोई काम नहीं है उनके पास। दिल्ली में कुछ काम किया नहीं है। केजरीवाल से पूछो, इलाके में पोस्टर लगा दिए हैं कि बीजेपी वाले गरीब की बिजली सब्सिडी खत्म करना चाहते हैं, हम नहीं करेंगे। बिजली के बिलों के साथ में नोटिस किसने भेजे थे कि जिसको मुफ्त बिजली चाहिए वो हमें टेलीफोन पर ईमेल भेज दे, उसी को मुफ्त बिजली मिलेगी। किसने कहा? केजरीवाल ने।
दिल्ली भर में बोर्ड कैसे लगा दिए? क्या जिनके घरों में बिजली के बिल गए उनको केजरीवाल मूर्ख समझते हैं क्या? वो समझते नहीं है कि केजरीवाल के बिल में लिख के आया था, फोटो लग के नोटिस आया था कि जिसको फ्री बिजली चाहिए वो ऑनलाइन हमें भेज दे। ये तो केजरीवाल ने कहा था, हमने तो कहा नहीं बिजली फ्री करो, पैसे की दो, हमने तो कहा नहीं। तो केजरीवाल साहब का केवल बात करने के अलावा, टीवी में बने रहने के अलावा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद किया हुआ है कि मुझे दिखाओ, मेरा थोबड़ा दिखाओ, मेरा थोबड़ा दिखाओ, ये केजरीवाल की मानसिकता है। थोबड़ा या विज्ञापन के लिए नहीं, वो कह रहे हैं दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल जाना जा रहा है तो मोहल्ला क्लिनिक भी बीजेपी बंद करवाना चाह रही है और योगशाला भी बंद कर दिया है एलजी ने। मुझसे पहले कहते तो मोहल्ला क्लिनिक की एक वीडियो निकाल देता, वो वायरल हुई है 1 लाख लोगों तक में, जो मेहरौली के था। अब जाके 3 टिप्पण लगाए और 10 मोहल्ला क्लिनिक दिखा दूंगा। वो जनता ने नकार दिया, अपना आप ही बंद होने जा रहे हैं। आपने 900 मोहल्ला क्लिनिक खोले थे, 900 में अगर 90 ठीक चल भी रहे हैं तो कहाँ 900 कहाँ 90, तो क्या ठीक चल रहे हैं? दिल्ली के अंदर 250 तो वार्ड हैं। वाकई में बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक बंद कराएगी? बीजेपी कैसे बंद कराएगी? दिल्ली सरकार ने तय किया है, दिल्ली में केजरीवाल है, दिल्ली में बीजेपी आ जाए और तब बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक बंद करे तो केजरीवाल को मैं मानूं। अरे आप दिल्ली के मालिक हैं, आपने मोहल्ला क्लिनिक खोल तो बीजेपी को बंद कराएगी? अधिकार उनके पास कहाँ है? आधे अधिकार तो एलजी के पास गए। एलजी फाइल को साइन नहीं करते हैं, जैसे पर्यावरण को रेड लाइट ऑन गाड़ी, आपकी फाइल को साइन नहीं हुआ। देखो केजरीवाल जब फाइल के ऊपर साइन ही नहीं करेगा, आपको चिट्ठी लिखेंगे, अपने साइन करके नहीं भेजेंगे और बड़े अधिकारी से बोलेंगे परमिशन दे दो, तो पहले नीचे वाले के साइन होंगे, ऊपर वाले के होंगे। अगर रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, वो ये बात अगर कह रहे हैं तो बीजेपी को इसे क्या प्रॉब्लम है? लेकिन आपने क्या उसकी कोई ऐसी किसी एजेंसी से, एक्सपर्ट से जांच कराई है कि उससे ज्यादा पॉल्यूशन होगा या कम पॉल्यूशन होगा? रेड लाइट अगर 40 सेकंड के लिए बंद हो रही है और कोई आदमी रेड लाइट खत्म होने से 5 सेकंड पहले वहां खड़ा हो गया, उसको भी गाड़ी बंद करनी पड़ेगी। क्यों बंद करनी पड़ेगी? नहीं बंद करनी पड़ेगी तो अपने रेड लाइटों के ऊपर अपने चहेते कुछ चंद डीएम के माध्यम से गुंडे खड़े कर रखे, वो उनको साइड में लगाओ, तुम्हारी गाड़ी ऑन थी, मुझे 1000 रुपये दो, मुझे 5000 रुपये दो, इसका क्या इलाज है? तो इसीलिए केजरीवाल ये कुछ काम ही नहीं है मोहल्ला के लिए बंद कराते हो। क्या दिल्ली के लोगों को फायदा हुआ? रेड लाइट ऑफ गाड़ी ऑन, ये कॉन्सेप्ट दिल्ली के लोगों को फायदा है। सुकेश चंद्रशेखर ने जो खत लिखा है उपराज्यपाल को, इसको लेके भी काफी सियासत हो रही है, लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि ये खत सुकेश चंद्रशेखर का नाम बस इसलिए लाया जा रहा है ताकि मोरबी का जो केबल का पुल टूटा है उससे लोगों का ध्यान भटकाया जाए। केजरीवाल साहब से पूछो, सुकेश चंद्र रिश्तेदार है क्या बीजेपी वालों का किसी का? चिट्ठी अगर वो लिखेंगे तो मीडिया नहीं दिखाएगी उसको, अखबारों में नहीं छपेगा। बीजेपी कहां से लाई है? बीजेपी ने तो अखबार में आया पढ़ लिया, बीजेपी का क्या लेने देना? लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखी है उसने, सुकेश चंद्र ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखी है, उसके जान को खतरा है। 10 करोड़ रुपए तुम्हारे सिसोदिया साहब और जैन साहब लेकर खा गए, तुम्हारे खाते में गए हैं। अब लग गया ना पता दिल्ली वालों को कि सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया जा रहा था, कि वो 10 करोड़ रुपया केजरीवाल के घर में गया है। और मैं तो पहले ही कहता था कि केजरीवाल के परिवार ने बोला है कि अगर इसको मंत्री पद से हटा दिया हम तेरी पोल खोल देंगे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की बीजेपी सांसद रमेश भिधूड़ी से। इनका साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री जो भी बातें कर रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है, लेकिन हाँ, सुकेश चंद्रशेखर और मोरबी केबल पुल के हादसा कहीं ना कहीं गुजरात विधानसभा चुनाव में जरूर इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा कि आखिर विधानसभा में गुजरात की जनता किसे चुनती है और किसे सत्ता में लेकर आती है। और इन सबके बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने होती हुई भी दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर। वहीं दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने हिंदी खबर से खास बातचीत की और कहा कि योगा क्लास के मुद्दे को केजरीवाल बेवजह उठा रही है। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बात कर लेना चाहेंगे दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, फिर से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच काफी जंग देखने को मिली और योगशाला बंद होने वाली थी, लेकिन केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो योगशाला को बंद नहीं होने देंगे और फिर से योगशाला चलाई जाएगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, आज दिल्ली में 2-3 बड़े विषय घूम रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि सबसे बड़ा विषय क्या है? क्या प्रदूषण बड़ा विषय है या योगशाला? और आप दोनों को जोड़ के देखें तो मुझे लगता है कि प्रदूषण एक बड़ी चुनौती है, बड़ी समस्या है। इस जहरीली हवा में लोग मजबूरन सांस लेने के लिए मजबूर हैं। और कौन?
चाहे वो पीड़ित बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिला हैं या कोई भी आयु वर्ग का व्यक्ति है जो दिल्ली में रहता है, आज वो परेशान है इस प्रदूषण से। प्रदूषण की स्थिति ये कि दिल्ली के अंदर AQI जो है 594 हो गया है। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े। धीरपुर एक एरिया है जहां पे ये काउंट किया गया है और लगभग 27 जगह ये प्रदूषण की स्थिति है। अरविंद इस पे चुप रहते हैं और दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। LG साहब पे आरोप लगा रहे हैं और LG साहब उनके ऑर्डर को जिस तरह से बताया जा रहा है दरकिनारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि समय पे फाइल नहीं आती है। ये विषय मुझे लगता है सबसे बड़ा, अरविंद को मैं ये कहना चाहता हूं, अरविंद को समझ लेना चाहिए कि जब आप क्रैप लगाते हैं, जब पाबंदियां लगाते हैं, तो एक पाबंदी ये भी रहती है इस तरह के माहौल में ना बुजुर्गों को बाहर जाना चाहिए, बल्कि डॉक्टर की एडवाइजरी भी ये कहती है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक पे ना जाएं, घातक हो सकता है। जो हार्ट पेशेंट हैं या अस्थमा पेशेंट हैं, तो मैं अरविंद से पूछना चाहता हूं, इस प्रदूषण में योगशाला चलाना चाहते हैं बुजुर्गों के लिए? बुजुर्गों को साफ हवा चाहिए। सवाल ये है कि पिछले दिनों जितनी भी घोषणाएं हुई थी वो पूरी तरह से नाकाबिल साबित हुई हैं। अरविंद फिर एक तरह से कसौटी पर फेल साबित हुई हैं। और मुख्यमंत्री का जो स्वास्थ्य शिक्षा मॉडल हमेशा जाना जाता है, तो केजरीवाल जी ने यह भी कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक को भी बंद कराना चाहते हैं ये, जिससे दिल्ली के लोगों को इलाज भी ना मिल सके। इस पे कांग्रेस का क्या कहना है? देखिए, इस तरह की बयानबाजी करके विषय को भटकाए ना अरविंद केजरीवाल। जवाब दीजिए कि दिल्ली के अंदर AQI 594 हो गया। दिवाली पर पुरानी दिवालियों के दिन को कंपेयर करें तो एक दिन को लेकर के आपने बड़े बड़े इश्तिहार और पीठ थपथपाई थी। यहाँ आज हर व्यक्ति स्वच्छ हवा के लिए तरस रहा है। आज इस जहरीली हवा में ताजा सांसों के लिए तरस रहा है। लोग परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आज दिक्कतें हो रही हैं, गले की है, सरदर्द की है, जुकाम है, लंग्स का इशू है। आज अरविंद उस पर बात नहीं करते हैं और अपनी लड़ाई एक ढोंग किया जा रहा है कि हमारी फाइल रोक दी, हमारा जो है एक तरह से एक रोना रो रहे हैं कि नहीं मैं तो प्रताड़ित हूँ। आपने ढोंग की बात की, ऐसे में सुकेश चंद्रशेखर को भी लेके काफी मुद्दा गरमाया हुआ है। उन्होंने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी जब सुकेश चंद्रशेखर ने, तो केजरीवाल ने कहा कि मोरबी की घटना को हटाने के लिए इस तरीके का ये अरविंद की नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक ठगी का मसला जेल से आया है तो दो बड़े प्रश्न, उसके जवाब अरविंद सीधे सीधे दे दें। एक तो ये कि महाठग जो सुकेश कहा जा रहा था, जिसने किसी को नहीं छोड़ा, और एक ठग इनका है जो अंदर जेल में जाके भी ठगी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आज अरविंद और अरविंद के मंत्री महाठग को भी ठगने वाले ठग हो गए हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि 8 साल में अरविंद ने दिल्ली की कोई ऐसी जनता नहीं जिसको ना ठगा हो। यदि जिसके मत को ठग लिया हो, ये आश्वासन देके कि अच्छा शिक्षा मॉडल दूंगा, अच्छी स्वास्थ्य हवा दूंगा, प्रदूषण फ्री दिल्ली दूंगा, विश्व के अंदर नाम रोशन करने वाली दिल्ली दूंगा, उनके वोट को ठगा था। जहाँ झुग्गी वहीं मकान दूंगा, हर व्यक्ति को राशन कार्ड दूंगा, ना तो राशन कार्ड मिल रहे हैं, ना मकान मिल रहे हैं, गंदा पानी मिल रहा है, गंदी बीमारी मिल रही है, तो ये ठगना ही हुआ। आज जो सब्सिडी जो कहता था मैं सस्ती बिजली दूंगा, आज वो सब्सिडी भी विड्रॉ कर ली। क्या ये ठगी नहीं है? जनता के साथ तो ये सब्सिडी के नाम पे जो विड्रॉ किया गया ये भी एक ठगी है। पर आज प्रश्न ये उठ रहा है कि सत्येंद्र जैन जो कि जेल मंत्री भी हैं, वो क्या अंदर जेल में रह करके भी धंधा खोल लिया? आज उन्होंने जेल से भी रैकेट शुरू करा दिया। आज वहां सुकेश, ये तो जांच होनी चाहिए, सुकेश के साथ जांच उनकी भी होनी चाहिए। क्या ऐसे ही कोई सुख सुविधाएं दूसरे अपराधियों को भी तो नहीं दी गई, और जिसके बदले शायद सिसोदिया, केजरीवाल या सत्येंद्र जैन ने कोई पैसा तो नहीं लिया? इसकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी से। तो जिस तरीके से सुकेश चंद्रशेखर की बात करें या मोरबी केबल पुल की बात करें, ऐसे में अनिल चौधरी का कहना है कि गुजरात की जनता ने मन बना लिया, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। तो देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि आखिर विधानसभा चुनाव के बाद वहां की जनता किसे सत्ता में लाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंद खबर। वहीं दिल्ली के नरेला में प्लास्टिक के जूते चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि जिस वक्त आग लगी उस समय फैक्ट्री में कई मजदूर काम कर रहे थे, जिसके चलते आग में कई लोग झुलस गए और 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं घायलों को नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। 8:30 बजे की कॉल है, फायर की कॉल है, इंडस्ट्री एरिया में आग लगी हुई है। और कितनी गाड़ियाँ मौजूद है आपकी? यहाँ पे 7-8 गाड़ियाँ हमारी मौजूद है, और मतलब रक्षक की भी गाड़ी अलग है मौजूद है यहाँ पे। कितने लोग इंजर्ड हैं? 15-20 लोग इंजर्ड हैं और शिफ्ट कर दिए हैं।